सॉन्ग रैन, एक पत्रकार, युद्धग्रस्त उगलाई शहर में 3 महीने की रिपोर्टिंग के बाद लौटने की तैयारी कर रही होती हैं। तभी अचानक एक धमाका होता है। वह लाइव रिपोर्टिंग करती हैं, लेकिन जल्द ही एक लैंडमाइन पर कदम रख देती हैं। एक रहस्यमय व्यक्ति, लीजान, उन्हें बचाते हैं। वह एक विस्फोटक विशेषज्ञ हैं। सॉन्ग रैन की जान बचाने के बाद वह अचानक गायब हो जाते हैं। चीन लौटने के बाद सॉन्ग रैन उन्हें ढूंढने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिलता। एक होटल में बम की खबर मिलती है। साशिन की मां, रेना, होटल में फंसी होती हैं। साशिन और सॉन्ग रैन मिलकर उन्हें बाहर निकालते हैं। बॉम्ब स्क्वाड के प्रमुख बेंजामिन और लीजान बम को निष्क्रिय करते हैं। इस घटना के बाद सॉन्ग रैन और लीजान के बीच संबंध और गहरे हो जाते हैं। सॉन्ग रैन एक अनाथालय जाती हैं और वहां के बच्चों से मिलती हैं। तभी एक धमाका होता है, जिसमें कई लोग घायल होते हैं। वीना, एक स्वयंसेविका, बच्चों को बचाते हुए शहीद हो जाती है। सॉन्ग रैन भी घायल होती है और चीन वापस लौटती है। वह लीजान को ढूंढने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनका कोई पता नहीं चलता। सॉन्ग रैन की तस्वीरें एक प्रतियोगिता में चयनित होती हैं। वह लीजान को ढूंढने की कोशिश जारी रखती हैं। अंत में वह एयरपोर्ट पर लीजान को देखती हैं, लेकिन वे एक कांच की दीवार के दोनों ओर होते हैं। लीजान उसे कॉल करके कहते हैं कि वह उसे नहीं भूले हैं और जल्द ही संपर्क करेंगे। लीजान अपने घर लौटते हैं, जहां उनके पिता उन्हें देखकर भावुक हो जाते हैं। पिता पूछते हैं कि उन्होंने मेडिकल चेकअप क्यों करवाया, जिस पर लीजान बताते हैं कि यह वॉलंटियर संगठन की ओर से था और चिंता की कोई बात नहीं है। टीवी पर सॉन्ग रैन के पुरस्कार जीतने की खबर आती है, जिससे लीजान की भावनाएं जागृत होती हैं। वह उन्हें कॉल करना चाहते हैं, लेकिन अपने शरीर पर पुराने जख्मों के निशान देखकर रुक जाते हैं। इस बीच सॉन्ग रैन को उनके द्वारा ली गई एक फोटो के लिए पुरस्कार मिलता है, लेकिन इंटरनेट पर लोग उन्हें आलोचना का निशाना बनाते हैं। लीजान उन्हें खुश करने के लिए एक पांडा कॉस्ट्यूम में व्यक्ति भेजते हैं, जिससे सॉन्ग रैन का मूड बेहतर हो जाता है। लीजान अपने पुराने साथियों से मदद मांगते हैं और एक संदेश भेजते हैं। लीजान समर्थन मांगता है। उनके साथी तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं और बेंजामिन को सूचित करते हैं। बेंजामिन साशिन से मिलते हैं, जो नज़रबंद हैं। साशिन विरोध करते हैं, लेकिन बेंजामिन उन्हें बताते हैं कि सॉन्ग रैन की फोटो ने लोगों को ताकत दी है। इसके बाद साशिन इंटरनेट पर सॉन्ग रैन के समर्थन में लिखते हैं, जिससे लोगों की राय बदलने लगती है। लीजान एक मनोचिकित्सक से मिलने जाते हैं और बताते हैं कि वह नहीं चाहते कि कोई खास व्यक्ति उन्हें इस हालत में देखे। बाद में सॉन्ग रैन उन्हें डिनर के लिए आमंत्रित करती हैं। हालांकि लीजान देर से पहुंचते हैं, लेकिन अंततः दोनों साथ में डिनर करते हैं और अपने अपने जख्मों के बारे में बात करते हैं। इस बीच जेयांग यू नामक एक छात्र को फिर से लड़ाई के कारण पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। लीजान उसे समझाते हैं कि हिंसा से समस्याओं का समाधान नहीं होता। लीजान अपने दोस्त लुओ झान से मिलते हैं और बताते हैं कि उन्होंने डोंगबुओ की घटनाओं को भूलने की कोशिश की है। लुओ झान उन्हें एक यूएसबी ड्राइव देते हैं, जिसमें धमाके का सिमुलेशन मॉडल होता है, ताकि लीजान सच्चाई का सामना कर सकें। लीजान जियांग यू से मिलते हैं, जो अपने बड़े भाई जियांग लिन से नाराज हैं। लीजान उन्हें समझाते हैं कि जियांग लिन ने हमेशा उनकी परवाह की है। सॉन्ग रैन वांग हान नामक छात्र से मिलती हैं, जो स्कूल में बदमाशी का शिकार हुआ है। वह इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं, जिससे विवाद होता है। लीजान और सॉन्ग रैन मिलकर सच्चाई की खोज करते हैं और जियांग यू को समझाते हैं कि हिंसा से कुछ हासिल नहीं होता। सॉन्ग रैन ने वांग हान के समर्थन में एक टिप्पणी की, जिसे उसके बॉस और पिता ने हटाने को कहा। वह अपनी राय पर अडिग रही, जिससे वह परेशान हो गई। लीजान ने उसे सांत्वना दी और बताया कि उसने जियांग यू के खिलाफ आरोपियों को पकड़वाया है। दोनों ने अपने अपने दर्द और पछतावे साझा किए, जिससे उनका रिश्ता और मजबूत हुआ। सॉन्ग रैन और लीजान ने अपने प्यार का इजहार किया और एक दूसरे के करीब आए। सॉन्ग रैन ने रिपोर्टिंग की नौकरी छोड़ने का फैसला किया, जिसे लीजान ने समर्थन दिया। वे लीजान के पिता से मिलने गए, जो सॉन्ग रैन से मिलकर खुश हुए और उन्हें एक बड़ा लाल लिफाफा तोहफा दिया। रात में सॉन्ग रैन और लीजान ने साथ समय बिताया और अपने अतीत की बातें साझा की। अगली सुबह सॉन्ग रैन और लीजान ने लीजान के पिता के साथ समय बिताया। सॉन्ग रैन को एहसास हुआ कि लीजान ने हमेशा उसकी मदद की है, जैसे पांडा कॉस्ट्यूम पहनकर उसे खुश करना। लीजान ने एक टीम बिल्डिंग इवेंट में भाग लिया, जिससे उसे अपने अतीत की यादें ताज़ा हो गईं और वह भावुक हो गया। सॉन्ग रैन ने उसकी हालत समझी और उसे सांत्वना दी।
लीजान ने जियांग यू और वांग हान को स्कूल में मिलने बुलाया। तीनों मिल्क टी शॉप गए, जहां वांग हान ने सुझाव दिया कि जियांग यू लीजान को अपना बड़ा भाई माने। जियांग यू थोड़े झिझकते हैं, लेकिन लीजान जोर नहीं देते। इस मुलाकात के अंत में लीजान ने जियांग यू को एक प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी द्वारा हस्ताक्षरित बॉल दी, जिससे जियांग यू बहुत खुश हुए। घर लौटने पर सोंगरेन ने लीजान को बताया कि उनकी प्रस्तावना डीचेन प्रोडक्शन टीम द्वारा चयनित की गई है और उन्हें तुरंत वहां जाना होगा। लीजान ने उन्हें प्रोत्साहित किया और स्टेशन तक साथ गए। ट्रेन में बैठने के बाद सोंगरेन को आश्चर्य हुआ जब लीजान भी उनके साथ यात्रा करने के लिए आ गए। हालांकि रात में लीजान को डोंगुओ में हुए धमाके की बुरी यादें सताती हैं। अगली सुबह सोंगरेन शूटिंग के लिए निकल जाती हैं और लीजान दवा खरीदने जाते हैं। बाद में सोंगरेन ने लीजान को एक सभा में ले गई, जहां लोग उन्हें पहचानते हैं और उनके रिश्ते की सराहना करते हैं। इस बीच जियांग यू ने लीजान से अनुरोध किया कि वह स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग में उनके दादा दादी की जगह आएं। मीटिंग के बाद लीजान ने जियांग यू को बताया कि उनके भाई जियांग लिन ने उन्हें बचाने के लिए अपनी जान दी थी। ये सुनकर जियांग यू क्रोधित हो जाते हैं और लीजान को मारते हैं, जिससे उनका रिश्ता फिर से टूट जाता है। लुओ झान लीजान से नाराज होते हैं क्योंकि वह खुद को दोषी मानते हैं और डोंगुओ वापस जाने का निर्णय लेते हैं। लीजान ने उन्हें समझाने के लिए बॉक्सिंग मैच का सुझाव दिया। मैच के दौरान लुओ झान को एहसास होता है कि लीजान ने जानबूझकर जियांग यू को मारने दिया था। लीजान ने बताया कि वह डोंगुओ वापस जाना चाहते हैं ताकि अपने अंदर के घावों को पूरी तरह से भर सके और सोंगरेन के लिए एक भव्य शादी की योजना बना सके। डॉक्टर लियांग और लीजान की बातों से प्रभावित होकर लुओ झान अंततः उनके निर्णय का समर्थन करते हैं। एक सहकर्मी की शादी में सोंगरेन और लीजान ने साथ में समय बिताया और एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार किया। अगली सुबह लीजान ने सोंगरेन के लिए नाश्ता तैयार किया और उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने गए। रास्ते में सोंगरेन ने बताया कि वह अपने प्रोग्राम की अवधारणा को बदलना चाहती है ताकि डोंगुओ वापस न जाना पड़े। लीजान ने उनकी भावनाओं को समझा और उन्हें मजबूर नहीं किया। बाद में लीजान की डोंगुओ में वॉलंटियर बनने की आवेदन तुरंत स्वीकार हो जाती है, जिससे वह हैरान होते हैं और स्थिति की जानकारी के लिए बेजामिन से संपर्क करते हैं। लीजान और सोंगरेन के रिश्ते की चर्चा बेजामिन और पेई शानान के बीच होती है। बेजामिन को लगता है कि उनका रिश्ता अनिश्चित है। इस बीच साशिन अस्पताल में बेजामिन से मिलता है, जहां एक घायल बच्चे की खबर मिलती है। बेजामिन लीजान को कॉल करता है, लेकिन बच्चे की बात नहीं करता। लीजान जियांग यू से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन वह नाराज होता है और कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में लीजान उसे एक पुरानी फोटो भेजता है, जिससे जियांग यू भावुक हो जाता है। सोंगरेन और लीजान होटल में समय बिताते हैं, जहां सोंगरेन की मां कॉल करती है और उन्हें अगले दिन लंच पर बुलाती है। सोंगरेन अपनी मां के अतीत के बारे में लीजान को बताती है, जिससे वह भावुक हो जाती है। अगले दिन लंच के दौरान सोंगरेन की मां लीजान से कई सवाल पूछती है और अंत में उसे घर पर रहने का निमंत्रण देती है। रात में सोंगरेन चुपके से लीजान के कमरे में जाती है। सोंगरेन और लीजान साथ में कार्टून देखते हैं। सोंगरेन की मां की तबीयत खराब होती है, लेकिन वह जांच कराने से मना कर देती है। बाद में सोंगरेन की आंखों में समस्या होती है और डॉक्टर बताते हैं कि अगर दवा से सुधार नहीं हुआ तो सर्जरी करनी पड़ेगी। लीजान को एक मूल्यांकन पास करना होता है, लेकिन वह परीक्षा नहीं देता और कमरे में टहलता रहता है। ये देखकर लुओ झान चिंतित हो जाते हैं। लीजान सोंगरेन को बताता है कि उसका मूल्यांकन स्थगित हो गया है और उसे कुछ समय और वहां रहना होगा। सोंगरेन की मां उसे एक रिपोर्ट दिखाती है, जिससे पता चलता है कि वह फेफड़ों के कैंसर के मध्य चरण में है। सोंगरेन दुखी होती है और मां से पूछती है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। सोंगरेन की मां उसे अपने बैंक और संपत्ति के दस्तावेज देती है और कहती है कि वह सब कुछ सोंगरेन के नाम कर रही है। सोंगरेन उसे अस्पताल जाने के लिए कहती है, लेकिन मां मना कर देती है, ये कहते हुए कि उसके पास बहुत काम है। अंत में सोंगरेन की मां इलाज के लिए तैयार हो जाती है। बेजामिन लीजान को कॉल करता है और बताता है कि सोलोन की मौत हो गई है। ये खबर सुनकर लीजान दुखी हो जाता है और खुद को दोषी मानता है। सोंगरेन की मां की कैंसर की स्थिति बिगड़ जाती है, जिससे उन्हें निमोनिया हो जाता है और उन्हें इमरजेंसी में भर्ती कराया जाता है। सोंगरेन बेहद चिंतित होती है और अस्पताल में इंतजार करती हैं। लीजान उससे वादा करते हैं कि वह जल्द ही लौट आएंगे। जब लीजान वापस आते हैं
तो सॉन्गरेन उन्हें देखकर राहत महसूस करती हैं। लीजान उसे सांत्वना देते हैं और बताते हैं कि उसकी मां की स्थिति अब स्थिर है। वे साथ में घर लौटते हैं, जहां सॉन्गरेन को एहसास होता है कि उसकी मां ने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है। लीजान उसे आश्वस्त करते हैं कि अब वे मिलकर एक नया जीवन शुरू करेंगे। सॉन्गरेन की मां लीजान से पूछती है कि उसे सॉन्गरेन में क्या पसंद है। लीजान जवाब देते हैं कि भले ही सॉन्गरेन में कुछ कमियां हों, लेकिन वह उसे बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वह अपने सिद्धांतों के प्रति सच्ची और मजबूत है। डॉक्टर बताते हैं कि अगर एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते तो सॉन्गरेन को कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की आवश्यकता हो सकती है। लीजान और सॉन्गरेन एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार करते हैं और साथ में समय बिताते हैं। सॉन्गरेन की मां अस्पताल से छुट्टी पाती है और सॉन्गरेन चाहती है कि वे कुछ समय के लिए अपने गृहनगर में रहें। हालांकि उसकी मां काम पर लौटना चाहती हैं। सॉन्गरेन की मां लीजान से पूछती है कि उसने सॉन्गरेन को डोंगबो जाने के बारे में क्यों नहीं बताया। लीजान बताते हैं कि उन्होंने उसे चिंता नहीं देना चाहा। जब सॉन्गरेन को पता चलता है कि लीजान बिना बताए डोंगबो जा रहे हैं, तो वह दुखी होती है और उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने जाती है। विदाई के समय सॉन्गरेन एक ब्रेकअप मैसेज भेजती हैं। डोंगबो पहुंचने पर लीजान एक महिला को अपने बॉयफ्रेंड की मौत पर रोते हुए देखते हैं, जो एक बम डिफ्यूज करते समय मारा गया था। ये देखकर लीजान सॉन्गरेन से संपर्क करना चाहते हैं, लेकिन अंततः नहीं करते। सॉन्गरेन की मां अस्पताल से छुट्टी पाती है। सॉन्गरेन चाहती है कि वे कुछ समय के लिए अपने गृहनगर में रहें, लेकिन उसकी मां काम पर लौटना चाहती हैं। सॉन्गरेन की मां पूछती है कि क्या सॉन्गरेन और लीजान के बीच कोई झगड़ा हुआ है और क्या ये डोंगबो जाने के कारण है। सॉन्गरेन को एहसास होता है कि उसने लीजान से ब्रेकअप करके गलती की है। सॉन्गरेन की मां उसे डोंगबो वापस जाने से नहीं रोकती, लेकिन एक शर्त रखती है, वह 1 महीने इंतजार करे ताकि वह अपने फैसले पर अच्छी तरह से विचार कर सके। सॉन्गरेन सहमत होती हैं। इस बीच लीजान डोंगबो में लैंडमाइन क्लियरेंस मिशन पर जाते हैं। वह उस स्थान पर जाते हैं जहां उन्होंने पहली बार सॉन्गरेन से मुलाकात की थी। साशिन और बेंजामिन को लगता है कि लीजान इस बार कुछ अलग है, लेकिन वे उसे खुद से निपटने का समय देते हैं।